अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, MN ऑनलाइन चैनल पर आप तमाम साथियों का पुरजोश इस्तकबाल है। जो लोग BPSC TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी में मज़ीद मेहनत को लगा दें, क्योंकि बहुत जल्द TRE 4 की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी और ऑफिशियल जो लेटर है वो आ चुका है और मैंने अपने चैनल पे उसको अपलोड भी कर चुका हूँ। इसलिए अब ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें आप लोग, ताकि ये जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आप कामयाब हो सके। तो 52 मुमकिना सवालात आज की क्लास में हम लेकर आए हैं और आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला सवाल है, तमहील निगारी के लिए कौन किताब मशहूर है? और जैसा कि BPSC में 5 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसी तर्ज पे इसको बनाया गया है। तो तमसील निगारी के लिए जो किताब मशहूर है वो क्या है? ए राइट आंसर इसका सबरस है। जो किताब मशहूर है उसको सबरस के नाम से जाना जाता है। दूसरा सवाल आज का रहा, किसी तारीखी वाक़या की तरफ इशारा किस सनअत में किया जाता है? तालील यानी हुस्न तालील, तलमीह, लुत्फ़ नशर, दी हस्ब वाले में से एक ज़ायद, दी हस्ब वाले में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? तलमीह किया जाता है। तलमीह में क्या होता है? किसी तारीखी वाक़या की तरफ इशारा किया जाए, जैसे कि जंग बद्र की तरफ अगर इशारा कर दिया जाए, या कोमेलूद की तरफ इशारा कर दिया जाए, या फिर नमरूद की तरफ इशारा कर दिया जाए, तो ये क्या है? शेर में जब उसकी तरफ इशारा किया जाता है तो उसे तलमीह कहा जाता है। उसके बाद तीसरा सवाल आज का है और काफ़ी अहम हम सवालात को हमने इकट्ठा किया है। दक्कन में उर्दू के मुसन्निफ़ कौन है? तो दक्कन में तीसरा सवाल का सही जवाब क्या है? नसीरुद्दीन हाशमी साहब। ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। दक्कन में उर्दू के मुसन्निफ़ कौन है? नसीरुद्दीन हाशमी। चौथा सवाल है, मुसद्दस के एक बंद में कितने मिसरे होते हैं? तो मुसद्दस चूंकि सुद से बना है तो मुसद्दस के एक बंद में 6 मिसरे होते हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। पांचवा नंबर सवाल रहा, गजल उर्दू शायरी की आबरू है, ये किसका कौल है? तो इसे रशीद अहमद सिद्दीकी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, रशीद अहमद सिद्दीकी। छठे नंबर का सवाल रहा, माधो किस अफसाना का किरदार है? तो माधो जो है वो क्या है? कफन अफसाना है उसका किरदार है। बी सही जवाब है। सातवें नंबर का सवाल रहा, उर्दू का पहला साहिबे दीवान शायर कौन है? मोमिन, मीर, गालिब, तीनों में से कोई नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। हसीब वाला में से कोई नहीं। हसीब वाला में से कुली कुतुब शाह जो है, कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह जो है उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर थे। ई राइट आंसर हो जाएगा इसका। आठवें नंबर का सवाल रहा, मनाजाते बेवा नज्म किसने लिखी थी? मनाजाते बेवा नज्म किसने लिखी थी? ए जोश, बी हाली, सी फिराक, डी हस्ब वाला में से एक से जायद, ई हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मनाजाते बेवा। मनाजाते बेवा किसने लिखी थी? तो मनाजाते बेवा जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, हाली ने लिखी थी। मनाजाते बेवा किसने लिखी थी? हाली ने लिखी थी। उसके बाद देखिए 9 नंबर का सवाल जो काफी अहम है, कई मरतबा इम्तिहान में पूछा जा चुका है। शेरुल अज़्म किसकी किताब है? ए हाली, बी शिबली, नोमानी की यह किताब है। बी राइट आंसर हो जाएगा। 9 का जो है वो क्या है? बी राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर का सवाल रहा, प्यासी जो थी सपा खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजे फरात की। तो इसमें पूछा जा रहा है इस शेर में कौन सी सनत है? हुस्न तालील लुत्फ़ नशर गुलू है। तो इसमें क्या है? हुस्न तालील है। और सनत के हवाले से अलग से क्लास कराई जाएगी, तब आपको बात समझ में आएगी कौन सी सनत किस शेर में कैसे पाई जाती है। तो यहाँ पे इतना समझे कि प्यासी जो थी सफ़ा खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजे फरात की, ये हुस्न तालील है।
यादों की बारात किसकी खुद नविश्त है? खुद नविश्त किसकी है? तो 11 नंबर का सही जवाब क्या है? सी राइट आंसर हो जाएगा, जोश मलिहाबादी की ये खुद नविश्त है। 12 नंबर का सवाल रहा, कई चांद थे सरे आसमां, किसका नाविल है? तो इसका सही जवाब क्या है? शमसुर रहमान फारूकी, बी राइट आंसर हो जाएगा। अब 13 नंबर का सवाल रहा आपके सामने, शेरुल हिंद के मुसन्निफ कौन है? शेरुल हिंद के मुसन्निफ कौन है? तो इसका सही जवाब क्या है? अब्दुल सलाम नदवी, सी राइट आंसर है इसका। 14 नंबर का सवाल रहा, गुरेज का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो गुरेज का ताल्लुक जो है वो कसीदा से है, बी राइट आंसर हो जाएगा। कसीदा गुरेज का ताल्लुक, तशबीब गुरेज मदद व अर्ज मद्दा, जो ये है क्या है? कसीदा के अज़ाए तरकीबी है, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 15 नंबर का, इनमें से कौन रुबाई गो शायर है? तो अमजद हैदराबादी, ए राइट आंसर हो जाएगा। अमजद हैदराबादी जो है वो रुबाई शायर हैं। 16 नंबर का सवाल रहा, खलील रहमान आज़मी का मजमुआ कलाम क्या है? खलील रहमान आज़मी के मजमुआ कलाम के बारे में पूछा जा रहा है। तो 16 नंबर का सही जवाब क्या है? आसमा ए आसमा। 16 नंबर का सही जवाब क्या है? आसमा ए आसमा, ए राइट आंसर है। 17 नंबर का सवाल देखिए, पंजाब में उर्दू किसकी तसनीफ है? उर्दू के इब्तदा के बारे में मुसन्निफीन ने अपनी राय दी है। तो उनमें सही सुलेमान नदवी, रशीद हसन खां, शिबली नोमानी, तो इनमें से कोई नहीं है। पंजाब में जो नज़रिया दिया था, तो ई राइट आंसर हो जाएगा। तो 17 नंबर का सही जवाब क्या है? ई राइट आंसर हो जाएगा। हाफिज महमूद शेरानी ने पंजाब में, हाफिज महमूद शेरानी ने कहा था कि उर्दू की जो पैदाइश है कहाँ हुई थी? पंजाब में हुई थी। अब 18 नंबर का सवाल देखें, फूल बिन किसकी मसनवी है? फूल बिन किसकी मसनवी है? 18 का सही जवाब क्या है? बी इसका राइट आंसर है, नुसरती की किताब है। 19 नंबर का सवाल, उर्दू का पहला अवामी शायर किसे कहा जाता है? तो उर्दू का पहला अवामी शायर जो है नज़ीर अकबर आबादी को कहा जाता है, बी सही जवाब है। 20 नंबर का देखिए, हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा, ये किसका कॉल है? तो हाली, शाद, इनमें से कोई नहीं है, ई राइट आंसर हो जाएगा इसका। ये किसने कहा था हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा? तो 20 का सही जवाब क्या है? 20 का सही जवाब है प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जो थे, उन्होंने कहा था तरक्की पसंद तहरीक का, जब वो खुतबा दे रहे थे, सदारत करा रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। 21 नंबर का देखिए, कंदील चीन किसके अफसानी मजमूए का नाम है? कंदील चीन किसके अफसानवी मजमूए का नाम है? तो 21 नंबर का सही जवाब क्या है? कुर्रतुल ऐन हैदर, ए इसका सही जवाब है, ए सही जवाब है। 22 नंबर का देखिए, नज्म हिंडोला के शायर का क्या नाम है? नज्म हिंडोला के शायर का क्या नाम है? तो नज्म हिंडोला के जो शायर थे वो कौन थे? फिराक गोरखपुरी थे। फिराक का असल नाम क्या है? रघुपति सहाय। फैज अहमद फैजी की नज्म कौन सी है? फैज अहमद फैजी की 23 नंबर में नज्म पूछी जा रही है, तो इसकी नज्म का नाम क्या है? बोल, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, नून मीम राशिद की नज्म का क्या नाम है? 24 नंबर का नून मीम राशिद की नज्म के बारे में पूछा जा रहा है, तो रक्स इसका सही जवाब है, ए राइट आंसर है। 25 नंबर का सवाल देखिए, तनकीद उर्दू में किसने मुरव्विस किया? तनकीद
को रिवाज देने वाले कौन है? तो 25 का सही जवाब क्या है? मोहम्मद हुसैन आजाद ने तनकीद को मुरव्विस किया। उसके बाद देखें 26 नंबर का, तस्करे गुलशन हिंद किसने तसनीफ किया? तो तस्करे गुलशन हिंद जो है मिर्जा अली लुत्फ ने तसनीफ किया था। 27 नंबर का देखें, गालिब ने सर सैयद के किस काम को मुर्दा प्रवर्धन कहा था? गालिब ने सर सैयद के किस काम को मुर्दा प्रवर्धन कहा था? तो आईने अकबरी की तदवीन को उन्होंने मुर्दा प्रवर्धन कहा था। अगर सवाल इस तरह से भी बन सकता है कि गालिब ने आईने अकबरी की तदवीन को किसने मुर्दा प्रवर्धन कहा था, तब वहां पे गालिब आपको जवाब देना पड़ेगा। यहाँ पे फिलहाल सी राइट आंसर है। 28 नंबर का सवाल देखिए, ओरिएंटल कॉलेज लाहौर का क्याम कब अमल में आया था? ओरिएंटल कॉलेज लाहौर का क्याम कब अमल में आया था? 28 का सही जवाब क्या है? 1874 ईस्वी के अंदर अमल में आया था। 1874 ईस्वी के अंदर। अब देखिए 29 नंबर का सवाल, सर सैयद के अखबार अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट का क्याम कब अमल में आया था? सर सैयद के अखबार अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट का क्याम कब अमल में आया था? तो 1866 ईस्वी जो है ए इसका सही जवाब है। 30 नंबर का देखें सवाल, शिबली नोमानी के सफरनामे का नाम क्या है? शिबली नोमानी के सफरनामे का नाम क्या है? सफरनामा मिस्र रूमो शाम, सी सही जवाब है। 31 नंबर का सवाल देखें, मीर अमन की किताब गंज खूबी फारसी की किस मारूफ किताब का तर्जमा है? गुलिस्ता, दोस्ता, मसनवी मलारूम, सवालों में से ई इसका सही जवाब है, क्योंकि अखलाके मोहसिनी का उन्होंने तर्जमा किया था। अखलाके मोहसिनी का तर्जमा किया था, इसलिए ई राइट आंसर है इसका। 32 नंबर का देखें, इंडियन शेक्सपियर किस ड्रामा निगार को कहा जाता है? इंडियन शेक्सपियर किस? तो बी इसका सही जवाब है, आगा हशर काश्मीरी को कहा जाता है। 33 नंबर का सवाल देखें, मारूफ फिक्शन निगार कुर्रतुल ऐन हैदर का शाहकार आग का दरिया कब शाया हुआ? 1000 तारीख सालों पर ये मुश्तमिल ये नावल है इनका आग का दरिया। तो मारूफ फिक्शन निगार कुर्रतुल ऐन हैदर का शाहकार आग का दरिया कब शाया हुआ था? 1959 ईस्वी के अंदर ये शाया हुआ था। बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 34 नंबर का सवाल देखें, ऐसी नज्म जिसमें मिसरे तो बराबर होते हैं मगर काफिया की पाबंदी नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? तो 34 का सही जवाब क्या है? 34 का सही जवाब है नज़्मे मुअर्रा कहा जाता है, उसको नज़्मे मुअर्रा कहा जाता है। 35 नंबर का सवाल रहा, फंदने किसका अफसानवी मजमुआ है? 35 नंबर का क्या है? फंदने किसका अफसानवी मजमुआ है? तो ये किनका है? सादत हसन मिंटू का, ए राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का देखिए, बागो बहार को दास्तान के बजाय नाविल किसने कहा था? बागो बहार मीर अमन की मशहूर मारूफ शाहकार है फोर्ट विलियम कॉलेज में, तो उनको दास्तान के बजाय नाविल किसने कहा था? तो इसका असलूब अहमद अंसारी ने ये राय दी थी, उन्होंने ये कहा था। 37 नंबर का देखिए, इकबाल की तसनीफ बाले जिब्रील किस सन में शाये हुई थी? तो इकबाल की तसनीफ जो है वो बाले जिब्रील 37 का सही जवाब क्या है? 37 का सही जवाब है 1935 ईस्वी के अंदर शाये हुई थी। इनके 4 ये जो है दीवान थे। पहला बांगे दरा जो 1924, उसके बाद बाले जिब्रील जो है 1935, फिर जरबे कलीम 1 साल के बाद इनके 1936, अरमागाने हेजाज, अरमागाने
हिजाज जो है 1938 ईस्वी के अंदर, यानी इसके 2 साल के बाद शाये हुए थे। अड़तीस नंबर का देखें, जेल में कौन सी किताब मीर अमन की है? तो मीर अमन की किताब बागो बहार है, गंज खूबी भी है, इसलिए डी इसका सही जवाब हो जाएगा, हस्ब वाला में से एक से जायद। 39 नंबर का सवाल देखिए, खामियों को नजरअंदाज करके सिर्फ महासिन को शद्दोमत के साथ किस तनकीद में इख्तियार किया जाता है? खामियों को नजरअंदाज करके सिर्फ महासिन को शद्दोमत के साथ किस तनकीद में इख्तियार किया जाता है? तो 39 का सही जवाब क्या है? मार्किसी, तारीखी, समाजी, हस्ब वाला में से कोई नहीं, क्योंकि तअस्सुराती तनकीद में ऐसा किया जाता है, तअस्सुराती तनकीद। ई राइट आंसर हो जाएगा इसका। 40 नंबर का सवाल देखें, उर्दू का जेल में सूफी शायर कौन है? तो ई इसका भी राइट आंसर हो गया, क्योंकि उर्दू का जेल में सूफी शायर कौन है? तो 40 का सही जवाब क्या है? दर्द है। दर्द जो है सूफी शायर के नाम से जाने जाते हैं, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर का सवाल देखें, फोर्ट विलियम कॉलेज का क्याम किस सन में हुआ था? तो फोर्ट विलियम कॉलेज का क्याम जो है 1800 ईस्वी के अंदर हुआ था, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखें 42 नंबर का, तनकीद क्या है? तनकीद क्या है, किसकी तसनीफ है? तो 52 नंबर का 42 का सही जवाब क्या है? आल अहमद सुरूर का है, ये आल अहमद सुरूर का। उसके बाद देखिए 43 नंबर का, मजनू गोरखपुरी का असल नाम क्या है? मजनू गोरखपुरी का असल नाम क्या है? अहमद सिद्दीकी है, बी सही जवाब है। 44 नंबर का देखिए, किसने वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा? किसने वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा था? ए राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद हुसैन आजाद ने। 44 का सही जवाब क्या है? मोहम्मद हुसैन आजाद ने। पैंतालीस नंबर का देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर किताब कौन सी थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर किताब के बारे में पूछी जा रही है, तो वो कौन है? बागो बहार है। किसने लिखी थी ये? मीर अमन ने। मीर अमन ने लिखी थी। छियालीस नंबर का रहा, खुदा की बस्ती किसका नाविल है? खुदा की बस्ती, खुदा की बस्ती जो है वो शौकत सिद्दीकी की है। एक सिर्फ बस्ती के नाम से है जो इंतजार हुसैन का है। बस्ती इंतजार हुसैन की है। बस्ती जो है इंतजार हुसैन की है। और इसको याद रखने का तरीका ये है कि अलिफ के बाद बा आता है और बा से बस्ती होता है, तो इंतजार अलिफ से शुरू हो रहा है, बा से बस्ती है इसकी। और चूंकि खुदा की बस्ती शीन जो है खे के आसपास में है, इसलिए इन दोनों को मिलाकर याद रखें, क्योंकि इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। सुर्ख सवेरा 47 सवाल का है। सुर्ख सवेरा किसका शेरी मजमुआ है? सुर्ख सवेरा किसका शेरी मजमुआ है? तो 47 का सही जवाब क्या है? मखदूम मुहिउद्दीन का ये शेरी मजमुआ है। 48 नंबर का सवाल रहा, नून मीम राशिद का ताल्लुक किस तहरीक से है? नून मीम राशिद का ताल्लुक जो है वो तरक्की पसंद तहरीक से है। ए नून मीम राशिद का ताल्लुक जो है वो किससे है? तरक्की पसंद
तहरीक से है। ए राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 49 नंबर का, तलखिया किसका शेरी मजमुआ है? तलखिया किसका शेरी मजमुआ है? 49 का सही जवाब क्या है? बी साहिर लोधियानवी का है ये। 50 नंबर का सवाल है, मंदरजेल में तनकीद की कौन सी किताब है? तो इसका सही जवाब क्या है? मुआजना अनीसो दबीर, और ये किसकी है? शिबली नोमानी की है। 51 नंबर का सवाल रहा, उर्दू की लिसानी तश्कील में किस जबान को बुनियादी हैसियत हासिल है? 51 का सही जवाब क्या है? खड़ी बोली को उर्दू की लिसानी तश्कील में बुनियादी हैसियत हासिल है। आज की क्लास का लास्ट सवाल रहा, मिर्जा जाहिरदार बेग किस नावल का किरदार है? मिर्जा जाहिरदार बेग किस नावल का किरदार है? तौबतुन नुसूह का किरदार है। तो इस तरह से आज के जो मुमकिना सवाल थे टीआरई 4 के 52 सवालात को हमने आपके सामने इस क्लास में रखा, और इंशाल्लाह अगली जो क्लास होंगी उसमें भी मुमकिना सवालात जो चुनिंदा होंगे उसको हम लेकर आते हैं। और ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।